आपने देखा होगा कि इस मंच के माध्यम से हम लोगों ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों को चेक वितरित किया है। बेटी किसी पे निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 25,000 रुपए का एक पैकेज सरकार उसको देगी। और उस क्रम में आपने देखा होगा अलग अलग उम्र की बेटियां, यानी बेटी जन्म लेगी, जैसे ही रजिस्टर में नाम चढ़ेगा पैसा उसके अकाउंट में आएगा। बेटी 1 वर्ष की होगी, सभी प्रकार के टीकों से आच्छादन करना, पैसा उसके अकाउंट में आ जाएगा। बेटी पहली क्लास में प्रवेश लेगी, रजिस्ट्रेशन के साथ ही उसे पैसा उसके अकाउंट में आएगा। बेटी 5वीं पास करेगी, फिर पैसा एडमिशन लेने के साथ ही पैसा उसके अकाउंट में आएगा। यह क्रम चलेगा जब तक कि वह बेटी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के बाद किसी अन्य कार्य में या हायर एजुकेशन के किसी कार्य के साथ न जुड़े। और इसमें 25,000 रुपए की राशि अलग अलग श्रेणी में प्रदेश सरकार दे रही है। प्रदेश के अंदर वर्तमान में 27 लाख बेटियां इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं। 27 लाख बेटियां उत्तर प्रदेश के अंदर। बेटी शादी योग्य हो जाए तो फिर उसको अभिभावक को चिंता नहीं करनी है कि पैसा कहां से आएगा। बेटी की शादी के लिए बिना भेदभाव के, आपको याद होगा जब 17 में सरकार आई थी तो हमने पहले 31,000 रुपये, पहले 35,000 रुपये, फिर 51,000 रुपये, और आज तो बेटी की शादी के लिए राज्य सरकार 1 लाख रुपया दे रही है। 1 लाख रुपया मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। अब तक 4 लाख से अधिक बेटियों को इस योजना के माध्यम से, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से उनकी शादी संपन्न कराने में सरकार ने, प्रशासन ने अपना योगदान दिया है। और बेटी के लिए अभी तो हम लोगों ने एक लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना लेके आ रहे हैं, बहुत शीघ्र इसको लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें बेटी को हम एक स्कूटी देंगे। खासतौर पर स्नातक और प्रास्नातक की फाइनल ईयर की बेटियों को, जो मेधावी बेटियां हैं, पहले चरण में उनको उपलब्ध करवाएंगे और दूसरे चरण में फिर अन्य लोगों को भी इसके साथ धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे। पहले से पैसे की व्यवस्था कर दी गई है। परिवर्तन कैसे आता है? हमने उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के 5T के उस विजन को ध्यान में रख के काम किया कि अपनी परंपरा यानी ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट जब एक साथ मिलते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यानी ट्रेडिशन, हमारी परंपरा का सम्मान करना। भारत की परंपरा क्या है, उन परंपराओं का आदर करना, विरासत का सम्मान। विरासत का सम्मान हो, विकास अपने आप ही रास्ता तय कर लेता है। हम उसको आगे करें, उसके लिए हमें क्या कुछ करना होता है, यानी उसको हमें टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके उसको और आसान करना होता है। टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना, कार्य में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जब ये चीजें होंगी तो पब्लिक का विश्वास पैदा होता है। आत्मविश्वास वही बदलने का कारण बनता है, और यही ट्रस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनता है, परिवर्तन का कारण बनता है। और ये 5T का आज एक उदाहरण उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश उसका एक मॉडल बना है, और उसी मॉडल को लेकर के आज हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कार्य करना प्रारंभ किया है। मेरा यह मानना रहा है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार इस बारे में कहते हैं, आधी आबादी को
नजरअंदाज करके कोई समाज स्वावलंबी नहीं हो सकता। आधी आबादी को नजरअंदाज करके कोई समाज आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। और इसके लिए आप याद करिए 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम आगे बढ़ाया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद उन्होंने मातृवंदना योजना से लेकर के अनेक ऐसे कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए, जिसके दम पर आज देश भर की बेटियां स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ रही हैं। और अब तो आने वाले समय में विधानसभा और संसद में भी 33% सीटों पर बेटियां और बहनें चुन करके जाएंगी। यह भी प्रावधान अभी से प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय कर दिया है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लखपति दीदी हो, ड्रोन दीदी के लक्ष्य को आगे बढ़ाना हो, महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करना हो, या सैनिक स्कूलों में बेटियों की भर्ती को प्रोत्साहित करने का कार्य हो, अलग अलग क्षेत्र में उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाने की प्रक्रिया का हिस्सा यह आज मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। 2017 में जब मैं मुख्यमंत्री बना था, मैं देखता था लगभग 60% बेटियां ऐसी थी जो नंगे पैर स्कूल जाती थीं। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों की मैं बात कर रहा हूं। 60% से अधिक बेटियां थी नंगे पैर स्कूल जाती थी। मैं जब एक जनपद के भ्रमण में निकला, मुझे प्रातः एक मंदिर में दर्शन करना था, वापसी में मुझे एक स्कूल का भी निरीक्षण करना था। मैं निकला, चित्रकूट में कामदगिरी पर की पवित्र पहाड़ी की परिक्रमा करने के बाद मैं वापस आ रहा था। मैंने जिलाधिकारी से कहा, मैंने कहा भाई मुझे जिलाधिकारी संभवतः उस समय जो आज लखनऊ के जिलाधिकारी हैं यही वहां के जिलाधिकारी उस समय संभवतः थे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मुझे एक बेसिक शिक्षा स्कूल का भ्रमण करना हो। तो मुझे बताया गया साहब कार्यक्रम में तो नहीं। मैंने कहा इसीलिए तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या स्थिति है वहां पे। स्कूल जाते हुए मैंने कुछ बेटियों को देखा नंगे पैर। मैं एक जगह रुका, मैंने एक बेटी से पूछा, मैंने कहा कहां जा रही हो? फटे हुए कपड़े, नंगे पैर, फटा हुआ उनके बैग उनके कंधे में लटक रहा था का स्कूल। मैंने कहा स्कूल जा रही हो तो अकेले जाती हो? गांव के और भी बालिकाएं थी। मैंने कहा घर में कौन कौन है? कहा भाई भी हैं। वो दोनों बहन स्कूल जा रही थी। तो मैंने कहा भाई कहां है? भाई स्कूल नहीं जाता है क्या? कहा नहीं, भाई जाता है वो दूसरे स्कूल में। तो मैंने कहा भाई दूसरे स्कूल में क्यों, और आप इस स्कूल तो कहां जा रही है? कहा मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ती हूं। और मैंने कहा भाई का हो गांव में एक पब्लिक स्कूल है वहां। मैंने कहा भाई पब्लिक स्कूल में और आप प्राइमरी स्कूल में क्यों? आप क्यों नहीं पब्लिक स्कूल में पढ़ती हैं फिर, या दोनों एक साथ क्यों नहीं पढ़ते हो? उसने कहा वो भाई है ना। मैंने कहा उसके पास भी, उसके पैरों में भी चप्पल नहीं है, जूते नहीं है। कहा नहीं उसके पास तो है। मैंने कहा कपड़ा? कहां उसके लिए बना था। मैंने कहा तुम्हारे लिए क्यों नहीं बना? तो चुप हो गई। मैंने अपने सहयोगी से कहा, मैंने कहा इस बेटी को कुछ पैसा दो चप्पल खरीदने के लिए। तो उसने नहीं लिए। यानी यह एक प्रश्न, गंभीर प्रश्न हम सबके सामने कि बेटा और बेटी में हम भेदभाव करते हैं। दूसरा, बेटे के लिए बनाएंगे, बेटी के लिए नहीं बनाएंगे। तो मैं वापस आया, उसी दिन शाम को मैंने विभाग की बैठक ली। मैंने कहा भी ये काम करो, मैं आज गया था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि बेटी नंगे पैर जा रही थी, और जो मैंने देखा तो नहीं लेकिन मैंने जो सुना है कि बेटों के लिए चप्पल या जूते हैं लेकिन बेटी के पहनने के लिए नहीं है। तो हम राज्य सरकार की तरफ से दे देते हैं।
अच्छा होगा। खैर, मैंने उस दिन तो घोषणा की कि भाई हर बेटी को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ने वाली हर बेटी के लिए हम यूनिफॉर्म देंगे, बैग देंगे, बुक्स देंगे, उनके जूते मोजे भी उपलब्ध करवाएंगे। जब स्कीम बनी तो हमने कहा यार देखो, अभिभावक हो सकता भेदभाव अपनी मजबूरी से करता हो, लेकिन सरकार को भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम बेटों को भी देंगे अब, लेकिन बेटी के कारण बेटों को भी मिल रहा है। आज बेसिक शिक्षा परिषद में हर बेटा हर बेटी पैसा प्राप्त करता है। हम डीबीटी के माध्यम से पैसा दे रहे हैं।